आज स्वास्थ्य जागरूकता अभियान में पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। नमस्कार। पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। मनोदशा में आवश्यक सुधार हुए बिना न तो शारीरिक स्थिति सुधरती है और न ही पारिवारिक व्यवस्था बनती है। आर्थिक प्रश्न भी बहुत कुछ इसी के ऊपर निर्भर करता है। मन एक प्रकार का प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष है। उसके नीचे बैठकर हम जैसा भी कल्पना करते हैं, भावनाएं रखते हैं, वैसे ही परिस्थितियां सामने आकर खड़ी हो जाती है। बिगड़ा हुआ मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और सुधरा हुआ मन ही अपना सबसे बड़ा मित्र है। इसीलिए उद्धेर्दात्मनात्मन न आत्मनम अवसादयेत। अपना सुधार मनुष्य स्वयं ही कर सकते हैं, दूसरे की अपेक्षा नहीं करता। सुधरता कोई व्यक्ति तभी है जब मन में अपने सुधार की तीव्र आकांक्षाएं जागृत होती है। जब सच्चा ज्ञान वह है जो हमारे गुण और कर्म स्वभाव की त्रुटियां सुझाने में, अच्छाइयाँ बढ़ाने में आत्मनिर्माण की प्रेरणा प्रस्तुत करता है, वही सच्चा ज्ञान कहलाता है। सच्चे ज्ञान से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सच्चे ज्ञान से ही हम पूर्ण आदर्श की प्राप्ति करते हैं। कुविचार के समाधान का एक ही उपाय है, उसके साधन पर सद्विचारों का प्रभाव भर देना चाहिए। जब सद्विचारों का प्रभाव उसके ऊपर आप भर देंगे तो कुविचार अपने आप खत्म हो जाएगी। तो कुविचारों को खत्म करने का एक ही तरीका है कि सद्विचारों का अपार भंडार उसके अंदर भर दें। और हर सफलता के लिए हमें अपने सहयोगियों और मार्गदर्शकों का कृतज्ञ होना चाहिए। ईश्वर को सच्चे हृदय से धन्यवाद देना चाहिए। उसकी अनुकंपा से ही इतना श्रेय प्राप्त हो सकता है कि तुच्छताएं भी भूल जाती है। एक ही झटके में जब बड़े बड़े किले चूर चूर होकर तुच्छ बन जाता है तो मनुष्य की विषाद क्या है। मनुष्य को अपनी महानता याद रखनी चाहिए। हमेशा मनुष्य महान तभी हो सकता है जब अपनी महानता, जो अपनी परख है, उसे याद रखता है। जैसा हम चाहते हैं वैसे ही परिस्थितियां बने, यह आग्रह अनुचित है। परिस्थितियों के अनुभव से दूसरों की तरह सोच, दूरदर्शिता जिनमें रहती है वो खिन्नता और निराश को नहीं अपनाते। संसार की समस्त परिस्थितियां अपने ही अनुकूल बन जाती है। जो हम चाहते हैं वह प्राप्त हो जाए, या मान कर चलने वाले को दुख, निराशा और सफलता का ही पग पग पर सामना करना पड़ता है। इसीलिए हम इस विचारों को छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं। और विचार एक प्रचंड शक्ति है, और यह भी असीम और मर्यादित अणुशक्ति से भी प्रबल। विचार जब घनीभूत होकर संकल्प का रूप धारण कर लेता है तो प्रकृति स्वयं अपने नियमों को बेहतरी करके अपने मार्ग दे देती है। इतना ही नहीं, अनुकूल बन जाती है। मनुष्य जिस तरह के विचारों का प्रश्रय देता है उसके वैसे ही आदर्श हाव भाव, रहन सहन ही नहीं, शरीर में तेज मुद्रा और आदि भी वैसे ही बन जाते हैं। जहाँ सद्विचारों की प्रचुरता होती है वहाँ मनुष्य वातावरण बन जाता है। यदि इस तरह के विचारों का घर कर जाए, मैं अभागा हूँ, दुखी हूँ, दीनहीन हूँ, तो यह सदैव दीनहीन परिस्थितियों में ही पड़ा रहेगा। उसके विपरीत मनुष्य में सामर्थ्य, उत्साह, आत्मविश्वास, गौरव युक्त विचार होंगे तो प्रगति, उन्नति स्वयं ही अपना द्वार खोल देगी। मनुष्य के विचार शक्तिशाली चुंबक की तरह है।
जो चुंबक के तरह दूसरे के गुण को भी ग्रहण करता है और अपनी दृष्टिकोण भी बदल देता है। जो वह सब कुछ बदला दिखाई देता है। आंखों पर जिस रंग का चश्मा पहना होता है, बाहर की वस्तुएं उसी रंग की दिखाई देती है। अगर आप जिस दृष्टिकोण से आप देखेंगे, उसी दृष्टिकोण के लोग आपको दिखाई देंगे। जीवन का कोई लक्ष्य न हो, कोई आदर्श उद्देश्य न हो तो